2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही मैदान में उतर गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। बीजेपी 90-10 के फॉर्मूले पर चल रही है, यानी अब बीजेपी को मुस्लिम वोट से बैर नहीं है। 2024 में मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने मिशन पसमानदा को लॉन्च कर दिया है। आखिर क्या है बीजेपी का मिशन पसमानदा, जिसने समाजवादी पार्टी से लेकर एआईएमआईएम की धड़कनें तेज कर दी हैं? समझिए इस रिपोर्ट में। सबका साथ सबका विकास के सामने अब एमवाई समीकरण भी फेल होने वाला है। 2024 की लड़ाई भले ही अभी दूर है, लेकिन बीजेपी अभी से ही मैदान में कूद गई है। हिंदू वोटर्स के अलावा अब बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर आकर टिक गई है और अब बीजेपी ने अपना मूड और मोड दोनों बदल लिया है। बीजेपी अब मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत आज लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन से हो गई है। हाल के दिनों में पसमानदा मुस्लिमों का रुझान भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है और ये मुस्लिमों का रहनुमा बनकर उनके वोट बैंक पर हक जताने वालों के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, बीजेपी की नीति और जो भी पॉलिसी है वो मुस्लिम समाज के लिए है। मुस्लिम समाज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अल्पसंख्यक मोर्चे को खासतौर से। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, तो उसी को लेकर के चल रहे हैं और पसमानदा समाज के लिए खासतौर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि पसमानदा समाज को हम जागरूक कर सकें। हम मुरादाबाद से आए हैं और उसके बाद में जो है हम पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश में काम करना चाहते हैं और प्रदेश के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जुड़ें। भारतीय जनता भी अपनी पार्टी है। जो भ्रम फैला दिया था विपक्षी पार्टियों ने कि ये गलत है, ये आपके दुश्मन है, एक तरीके की दीवार खड़ी कर दी थी भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच में, तो उस दीवार को तोड़ने के लिए पहली पहल कर रही है। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही मैदान में उतर गई है। खासकर यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजर पसमानदा मुस्लिमों के वोट पर है। अब यूपी में न तो साइकिल का पहिया घूमेगा और न ही भड़काऊ भाईजान की पतंग उड़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी अब अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे पिछड़े तबके पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने में जुट गई है। क्योंकि अब बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को विकास का भरोसा दे रही है। भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों को ठगने और धोखा देने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ने लगातार इनको एक वोट बैंक बनाया और वोट बैंक बनाकर इनका वोट तो लिया, लेकिन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास की योजनाओं में इनको नहीं जोड़ा। ये लोग छूट गए थे, पीछे रह गए थे। उसको आज मोदी जी और योगी जी 18% तबके को 30% की हिस्सेदारी दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टियां और पार्टियां इनका 90% वोट लेने के बाद भी इनको 9% की हिस्सेदारी दिया करती थी, इनका तिरस्कार करती थी। यूपी में 21% मुस्लिम हैं। इनमें सबसे ज्यादा पसमानदा समुदाय की जनसंख्या 18% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिमों का वोट मिला था और अब बीजेपी इस 8% वोट को 2024 में 12% में तब्दील करने की कोशिश में है। अगर सिर्फ यूपी की बात करेंगे तो मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, वाराणसी जैसे शहरों में उनकी बड़ी तादाद है और 2024 की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी अब पिछड़े और पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने में जुट गई है। 2024 में यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर भगवा खिलाने के लिए बीजेपी 90-10 के फॉर्मूले पर चल रही है और इस काम में बीजेपी के साथ आरएसएस भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली में उमर इलियासी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मिलना बता रहा है कि बीजेपी मिशन 2024 में अभी से ही जुट गई है। इसी साल जुलाई में हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को हिंदुओं के अलावा अल्पसंख्यक और समाज के पिछड़े तबके में भी पहुंच बनाने की सलाह दी थी। इससे पहले भी पीएम मोदी अपनी रैलियों और सभाओं में मुस्लिम बहन बेटियों का जिक्र कर चुके हैं।
जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। यही कारण है कि मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुस्लिमों के दिलो दिमाग में जहर भरने में जुट गए हैं। उन्हें डर है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक पर भी बीजेपी का कब्जा हो जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन अब बीजेपी पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन के बहाने मुस्लिमों को साधने में जुट गई है। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में सम्मेलन के 2 दिन बाद 18 अक्टूबर को विश्वेश्वरैया सभागार में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो लगातार तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। 2014 में पीएम मोदी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों का वोट मिलना बता रहा है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास के साथ मुसलमानों का विश्वास भी जीत रही है। और इसी विश्वास को अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भुनाने में जुट गई है। अब पसमानदा मुसलमानों की जो आबादी है वो आपको बता देते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 19% पसमानदा मुसलमान हैं, बिहार में ये प्रतिशत हो जाता है 17 का, झारखंड में 14% हैं पसमानदा मुसलमान, झारखंड में 14%, बंगाल में 27% और असम में 34% पसमानदा मुसलमान हैं। तो पसमानदा मुसलमानों की जो आबादी है वो हम आपको बता रहे हैं। और देश के 5 राज्यों में लोकसभा की 190 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय का प्रभाव है और इन राज्यों में पसमानदा समुदाय के मुसलमानों की आबादी काफी है। और अब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के वोट बैंक को लामबंद करने में जुट गई है। तो मुसलमानों की कुल आबादी के 85% हैं पसमानदा मुसलमान। अरजाल और अजलाफ पसमानदा मुसलमान हैं। इनकी हालत मुस्लिम समाज में ठीक नहीं है। पसमानदा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। पसमानदा मूल तौर पर फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए हैं, जो समाज में दबाए गए हैं, सताए हुए हैं। मुसलमानों में भी जातिवाद है। भारत में रहने वाले करीब 15% मुसलमान उच्च वर्ग यानी सवर्ण माने जाते हैं जिन्हें अशरफ कहते हैं। और अगर बात करें यूपी विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी को 42% वोट मिले थे जिसमें 8% मुसलमान वोट की भागीदारी थी। लेकिन अब बीजेपी इस 8% वोट को बढ़ाकर 12% करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र को अपनाया है। बीजेपी के बदलते स्वरूप को देखकर अब पसमानदा मुसलमान उसके करीब आने लगे। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया। 2024 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का लक्ष्य। लेकिन उससे पहले बीजेपी यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को भुनाने में जुट गई है। ये निकाय चुनाव ही बताएगा कि मुस्लिमों को अपने पाले में करने की बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित हुई है। बीजेपी पसमानदा सम्मेलन के जरिए छोटे से छोटे मुस्लिम कस्बे से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है। केंद्र से लेकर यूपी की योगी सरकार तक की योजनाओं का लाभ उठा रहे मुस्लिमों से बीजेपी कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। उन्हें मोदी और योगी सरकार के फायदे और योजनाओं को गिना रहे हैं। यूपी में इसी साल नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकता है और करीब 300 निकायों पर मुस्लिमों का सीधा असर है, जिनके वोट के बगैर
भगवा का खिलाना मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी अब मुस्लिमों को साधने में जुट गई है। जिन 300 निकायों पर मुस्लिमों का दबदबा है, उन सीटों पर बीजेपी अभी तक उम्मीदवार उतारने से कतराती थी, लेकिन इस बार बीजेपी इन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है और इस बार बीजेपी निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिमों को उम्मीदवार बना सकती है। – 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 42% वोट मिला था, जिसमें से 8% मुस्लिमों का वोट था, लेकिन अब बीजेपी 2024 में इसे बढ़ाकर 60% करना चाहती है। यूपी में एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है और वोट फीसदी बढ़ाने के लिए मुस्लिम वोट जरूरी है और इस कमी को पूरा करने के लिए ही बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने में जुटी है। यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक विंग ने पूरे राज्य में पसमानदा मुसलमानों की आबादी वाले 44,000 से अधिक मतदान केंद्रों की पहचान की है। बीजेपी के कार्यकर्ता पसमानदा मुस्लिम की आबादी वाले ऐसे हर बूथ में कम से कम 100 लाभार्थियों से बात करेंगे, जिन्हें किसी न किसी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। यूपी में लगभग 4.5 करोड़ अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। 3 करोड़ से अधिक पसमानदा मुसलमानों को मुफ्त राशन मिला है। 1,25,000 से अधिक को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड का लाभ मिला है। 75 लाख को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है। 40 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं। 20 लाख पसमानदा मुस्लिमों को घर मिला है। भड़काऊ भाईजान ओवैसी और अखिलेश मुस्लिम मतदाताओं पर अपना हक जताते रह गए, बीजेपी के खिलाफ भड़काते रह गए, लेकिन बीजेपी अंदर खाने ही पसमानदा मुस्लिमों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर खेल कर गई और अब बीजेपी इन्हीं 4.5 करोड़ लाभार्थियों को निकाय और 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट में तब्दील करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 2024 की लड़ाई तो बीजेपी ने इसी साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू कर दी थी। पसमानदा यानी पिछड़े हुए मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी एक्शन में है। पार्टी से लेकर सरकार तक में बीजेपी बदलाव कर चुकी है। यूपी में पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने उच्च जाति के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को हटाकर पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी इसी समुदाय से आते हैं। उर्दू अकादमी के चेयरमैन कैफुल वरा भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद भी पसमानदा समाज से हैं। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच के लिए बीजेपी स्नेह यात्रा निकाल चुकी है। मुफ्त राशन, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, घर जैसी योजनाओं के जरिए पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हर राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम बनाकर पसमानदाओं तक पहुंचने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और हाल के दिनों में पसमानदा समुदाय का रुझान भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है। लेकिन अगर बीजेपी पसमानदा समाज के लोगों को पूरी तरह से अपने पाले में करना चाहती है तो उन्हें पसमानदा समाज की 3 मांगें माननी पड़ेंगी, जो पसमानदा समाज बीते 50 साल से कर रहा है। पहली मांग पसमानदा समाज की यह है कि पसमानदा समुदाय को सरकार शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे। दूसरी मांग है पसमानदा समाज के लोगों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अन्याय बंद हो और तीसरी मांग है राजनीतिक स्तर पर हर दल में पसमानदा समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े ताकि लोग संसद और विधानसभा पहुंच सके। और रही बात राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, तो बीजेपी ने पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन कर मौके पर चौका मार दिया है और बीजेपी के बड़े नेताओं की माने तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी निकाय चुनाव में पसमानदा मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बना सकती है।